वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर्म 15। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज हम पढ़ने वाले गिव डीड। गिव डीड है क्या? गिव डीड एक तरह से विल की तरह होता है। विल में होता है कि प्रॉपर्टी एक बंदे को ट्रांसफर होती है जब जब ओनर जिससे ट्रांसफर कर रहा है वो मर जाता है। इन हैंड गिव डीड के अंदर ये नहीं होता। गिव डीड के अंदर एट द लिविंग ऑफ द पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वन अनदर पर्सन। गिव डीड के अंदर एक प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाती है एट द लिविंग, जीते जी उसके। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा होता है उसे डोनर कहते हैं और जिसे प्रॉपर्टी मिल रही होती है उसे डोनी कहते हैं। विदाउट एनी एक्सचेंज। गिव डीड के अंदर कोई पैसा नहीं लेता सामने वाला बंदा दूसरे से इन द एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। गिव डीड तब मानी जाएगी जब वो सामने वाला डोनर उसे डोनी एक्सेप्ट कर लेता उस गिफ्ट को। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिफ्ट डीड मानी जाएगी। गिफ्ट डीड को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अगर आप गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और बाद में जाकर आप कोर्ट में चैलेंज करते हो तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने गिफ्ट डीड करवा लिया है, अब उसे कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या रास्ता है? आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं? उसको कैंसिल करवा सकते हैं। पहला पॉइंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन डोनर और डोनी। जिसने प्रॉपर्टी दी है और जिसने प्रॉपर्टी ली है, दोनों की मंजूरी से वो गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपसे गिफ्ट डीड जो डोनर है उसे डरा के धमका के डोनी ने अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई एज अ गिफ्ट डीड, तब जाके उसे कैंसिल करवाया जा सकता है कोर्ट के अंदर। और थर्ड पॉइंट ये कहता है लैक ऑफ डिलीवरी पोजीशन। ये हमारा सेक्शन 123 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का ये कहता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी इन द केस ओनली इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो डोनर है उसका पोजीशन ट्रांसफर नहीं करता डोनी को तो वो गिफ्ट डीड कैंसिल करा जा सकता है। अब आगे जानते हैं उसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। वॉइड गिफ्ट्स। पहले गिफ्ट वैलिड होते हैं जब डोनी चलते अपने गिफ्ट डीड बनाते हुए कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन डाल देता है, ऐसे कुछ क्लोज डाल देता है। अगर टोनी उसे फुलफिल नहीं करता है तो वो बाद में जाके गिव डीड वॉइड बन जाता है, उसे कैंसिल करवा सकते हैं तब। और कंट्रोवर्चुअल नेचर ये है कि आप गिव डीड एक बंदे को तब ट्रांसफर कर देंगे जब सर्टेन कंडीशन होती है। जैसे आपने कहा कि मैं एक लैंड उसको तब ट्रांसफर करूंगा जब उसका कोई बच्चा होगा। अगर उसका कोई बच्चा नहीं होता है तो वो डीड कभी उसको मिलेगी नहीं। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी, द जुडन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक रूलिंग दी थी। गिव डीड जब एक सामने वाला बंदा अब एक्सेप्ट कर लेता है तो गिव डीड वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। अगर गिव डीड सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे यूज नहीं करता है, तो अब इसे ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके इसे कैंसिल कर दीजिए। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अगर आपने किसी को गिव डीड ट्रांसफर कर दी है, प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है, वो यूज करे ना करे उसकी मर्जी है। पर इस केस के अंदर ये पॉइंट सामने आता है जो 12 साल की इन द 12 ईयर्स कि बंदा अपने पोजीशन को रिकवर करने के लिए 12 साल के अंदर कभी भी सूट फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इन 12 सालों में वो कभी भी अपने पोजीशन को रिकवर करने के लिए कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब।